तो आज का हम लोग का जो जानकारी रहेगा वो रहेगा कि हम लोग का कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग का आपको सबसे पहले याद रखना है कि कितना महाद्वीप है, 7। ठीक है, तो 7 में से कौन सा कहाँ पड़ता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसा कि आपको मैप में हम दिखा रहे हैं, तो इसमें देखिए आपको महाद्वीप देखना है कौन सा है, कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने देश से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देश पड़ता है इंडिया, तो इंडिया देखिए ये वाला पार्ट इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है, तो ये पड़ता है हमारा एशिया। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यूरोप जो हमारे ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था, लगभग धरती का 50% पार्ट पे इसी का राज चलता था पहले। अब तो सब देश इससे आजाद हो गया है और राज्य बना लिया, अपना अपना देश चला रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट पड़ता है वो पड़ता है अफ्रीका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका। उसके बाद जो सबसे अभी ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है, अमेरिका। तो देखिए ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और ये पड़ता है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ साइड में इसलिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ साइड में इसलिए साउथ अमेरिका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो कितना हो गया, 1 2, सबसे बड़ा एशिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो लास्ट में महाद्वीप पड़ता है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हम लोग कितना हो गया, 5 6, और एक पड़ता है अंटार्कटिक। ये हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है, यहाँ पे इंसान नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट रहते हैं, सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ताकि दुनिया में जो गर्मी बढ़ रहा है तो बर्फ कितना पिघल रहा है, इन सभी चीजों का जानकारी लेने के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट का कुछ लोग पाए जाते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोग। तो इस प्रकार से हम लोग का कॉन्टिनेंट कितना हो गया, 7। सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, जबकि अंटार्कटिक मानव रहित है, इसमें यहाँ पे बस्तियां नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ है। और एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं, ये जो देख रहे हैं ये जो पूरा क्या हमारा धरती है, इस धरती का बीच पॉइंट क्या है, ये वाला जो अफ्रीका से होकर गुजरा है, तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। मतलब भूमि का मतलब धरती का मध्य से होकर रेखा गुजरा है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन। ठीक है, अब इस लाइन से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंडा बढ़ता रहेगा, इस लाइन से जैसे जैसे दूर जाएंगे ठंडा बढ़ता रहेगा। इसके नजदीक जो जो देश रहेगा वहां गर्मी रहेगा, इससे दूर दूर जो देश रहेगा वहां ठंडा रहेगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। ठंडा वाले प्रदेश में गोरा गोरा इंसान पाया जाएगा, गर्मी वाले प्रदेश में काला काला इंसान पाया जाएगा। तो जो सबसे नजदीक होगा इक्वेटर का वो सबसे काला इंसान होगा। तो फिर काला, सांवला, गोरा, बहुत गोरा हो जाता है। इसी प्रकार नीचे भी जाते हैं तो काला, सांवला, गोरा, बहुत गोरा हो जाता है। तो काला और गोरा वातावरण के अनुसार से हम लोग होते हैं। ठीक है, ना कि हम लोग अपने से। ठीक है, तो नेचर ही डिसाइड करता है कि आप काले होंगे या गोरे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समुद्र की जानकारी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।